Hello everyone. So we complete union operation of set union. Okay. Now in this topic we are going to discuss about the intersection. So listen carefully. Okay, and make note and also try to solve lots of questions related to this topic. Okay. Now we shall start. Okay. Give me 1 minute. Yeah. So the topic is that there is a yeah operation offset. Okay, union is operation offset union is finished. Okay, now we start discuss this topic intersection. Okay, so what is the intersection? Intersection of set is what? So friend, the intersection. Okay, so intersection actually for if I give you the example, let let a if a equal to 1 2 3 4, okay, and b equal to 2 3. So if I will tell you about the intersection means the common thing. Okay, what the ये a में और b में क्या common है. Okay, what the thing is common which is written in the intersection, and ये जो intersection है इसको denote करते हैं, denoted by this symbol. This is okay. देखिए इस तरह से डिनोट करते हैं ये सिंबल से. तो हम अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इस दोनों में जो कॉमन होती है ना 2 3 ये कॉमन है, तो यही एक इंटरसेक्शन हो गया इसका. दो कॉमन, जैसे एक फिगर में बनाऊं तो जैसे 1 2 3 4, जैसे ए है और ये बी है तो दोनों का बीच का जो भाग है यही तो कॉमन है दोनों में. इसलिए इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, आई होप कि आप आपको समझ में आ रहा है. तो जैसे कि अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखिए आप लोग. इंटरसेक्शन क्या हो गई, देखिए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लिखेंगे द सेट या नहीं तो ऐसे लिखिए द इंटरसेक्शन द intersection of set A and B is the set of all element which are common. ओहो ये क्या हो गया, which are common to both A and B. और इसको डिनोट, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है हमारा, इसका सिंबल क्या है, दिस वन इज सिंबल. इसको क्या बोलते हैं, यूज टू डिनोट इंटरसेक्शन. ओके, जैसे कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वी राइट एस A intersection B
equal to x such that x belongs a and belongs to a and x belongs to b. देखिए यहाँ एंड लिखा जाता है ना, और इंटरसेक्शन में एंड लिखा जाता है। आपको अगर मैं पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि एंड किस में लगता है और किस में लगता है, तो मैं एक अपने से एक आइडिया अपना लगाई हूँ। जैसे देखिए यूनियन जो होती है ना उसमें और लगता है, ओके, और इंटरसेक्शन में एंड लगता है ना। तो इसकी सिंबल होती है ऐसे, ये तो कॉमन है यूनियन, और इसकी सिंबल होती है उल्टा। एक तो हम ये जान सकते हैं कि यूनियन का आगे वाला क्या है, यू, ये सेम इसी के तरह होता है, तो इसी ये यूनियन है ना। और इंटरसेक्शन का देखिए एंड होती है, एंड में देखिए ये अगर हम ए का डंडा ना लगाएं तो ये एकदम एंड के ही तरह लग, ये इंटरसेक्शन के सिंबल की तरह होगा। अगर इसमें लगाएंगे तब ना एंड होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ना लगाऊं, इसको मैं अगर ना लगाऊं ऐसा, तो ये एक इंटरसेक्शन का सिंबल जैसा लगता है ना। तो ये याद रख सकते हैं अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। आई होप कि आपने इतना लिख लिया है और क्लियर भी हो गया आपको। तो एग्जाम्पल हमें और एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूं, एक हम ले लिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और बी इक्वल टू 2 3 5 7। अब इसमें आप बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? देखिए इसमें से दोनों कॉमन क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो जो कॉमन है दोनों में वही लिखेंगे, मतलब बी का सब एलिमेंट है इसमें, है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 3 5 7, ये इसका एलिमेंट हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया हमें कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होता है, इसका मतलब है कि बी जो है सबसेट किस में करेगी? ए में। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी। इसको पढ़ने से पहले एक चीज और है जो आप जान लीजिए। क्या चीज है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होती है? जैसे कि डिसजॉइंट सेट क्या हो गया, जैसे कि आपके एक, मैं मान लू कि लेट ए एंड बी टू सेट। ठीक है, सच दैट अगर, सच दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम 5 मतलब कुछ ना आए, तो इसको हम देन ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint set, are called disjoint set।
सेट। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल के जैसे एक मैं डायग्राम बना के पहले दिखाऊं। ये एक रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल, दो इसमें सबसेट है, एक ए और एक बी। ओके, इस दोनों में कुछ क्या कॉमन है? यहाँ तो कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ना, कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो ये दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे कि लेट ए इक्वल टू 2 3 4 और बी इक्वल टू 5 6 7। इस दोनों में ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन, मतलब 5 है। इसका मतलब है ये क्या है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट हो गई, ए और बी क्या हो गई? डिसजॉइंट सेट हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है डिसजॉइंट सेट क्या है। चलिए अब हम चलते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं इसका। प्रॉपर्टी ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ये तो कलर कभी कभी ये धोखा ही देने लगता, आता ही नहीं है कलम। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हम इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला पहला क्या है? अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करें, अगर ये बी इंटरसेक्शन ए है, अगर ये दोनों बराबर है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये कम्यूटेटिव लॉ है। इट इज ए कम्यूटेटिव लॉ। एंड सेकेंड वन इज, if A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C, this is a associative law. Okay, and third one is, if phi intersection A equal to phi, देखिए जब फाई को और ए में कोई 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ फाई है, जैसे एग्जांपल देखिए, एक फाई है और ए का एलिमेंट 1 2 3 है, तो इस दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो हर एक सेट में फाई आती है, एम्प्टी सेट आती है, तो इसका कॉमन क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो ये फाई आएगी, इसलिए ये प्रॉपर्टी आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यानी तो ये जो है क्या बोलेंगे इसको? यूनियन यूनिवर्सल सेट को अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ए से, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? ए ही होगा। यूनिवर्सल तो पूरा है, उसमें से ए, यही तो कॉमन है इसमें, तो ये ए आएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर बताऊं, जैसे यू में अगर 1 से लेके 10 तक है, ठीक है, और ए जो हो गई आपकी 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो इसमें है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगी, क्योंकि इसमें 1 2 3 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ पाई एंड
यू। अब चलते हैं 4। 4 क्या हो गया? अगर कोई आप सेट को उसी का सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम आएगा, कॉमन बात है। हम 1 2 3 अगर इसमें एलिमेंट है 1 2 3 से हम दोनों को कॉमन कर इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों का कॉमन क्या आएगा? 1 2 3, सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं आई डेम ओ टेंट लो लॉ, द आइडेंटिटी लॉ भी बोल सकते हैं ना। 5। अब 5 नंबर चलिए बनाते हैं। 5 नंबर, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटर यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन है, ओके, यूनियन सी है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे लिख सकती हूँ? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ यूनियन हो जाएगा, है ना, ये यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ब्यूटी लॉ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप, ये आपको ध्यान रखना है इतना। ये सब आपका 5 आपका ये हो गया, ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ पाई और यू। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा कि इंटरसेक्शन एक सेट है जो ए एंड बी है। एक ए और बी एक इंटरसेक्शन सेट है जिसमें कि ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन, जो कि कॉमन एलिमेंट को रखता है ए और बी का, उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसके बाद देखिए ये दोनों में जो कॉमन आती है वो इसकी एलिमेंट हो गई। अगर हम ए इन यूनियन बी इक्वल टू बी आता है, ये कब हो सकता है? इफ ये तब होगा जब आपका बी सबसेट टू ए, ए में ये सबसेट करता हो तो ये ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और फिर डिसजॉइंट सेट पढ़े कि क्या होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं जब हम ए और बी का दोनों का इंटरसेक्शन करने से हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलती है तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन पढ़े, जिसमें कि हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर लॉ ऑफ आई और यू एंड आइडेम्पोटेंट लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े। इतना ही अभी पढ़ते हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, ये लास्ट बचेगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ओके, तो बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए ऐसे ही।